आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। क्या होता है ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स इन पाइथन आर सिंबल और कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल या फिर कीवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। इसका एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। जैसे कि ए है और प्लस कर रही हूँ बी, ठीक है। ए प्लस बी है। अब ये जो सिंबल आप देख रहे हो प्लस का, ये सिंबल क्या है? ये एक प्लस का सिंबल है। इट मीन्स ए प्लस बी, यानी कि ये जो सिंबल है एडिशन परफॉर्म कर रहा है ना, एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ऐड कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो यानी कि ये सिंबल हो गया। सिंबल यानी कि प्लस माइनस डिवाइड और एक्सपोनेंशियल, ये सब कुछ क्या है, सिंबल्स के अंदर आ जाते हैं। सिमिलरली कीवर्ड्स भी आप लास्ट में देखोगे इस वीडियो के एंड में, तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ऑपरेटर्स का मतलब यही है कि क्या है, हम वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के ऊपर इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो ए है ये बी है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट्स। क्या इन दोनों को हम कहते हैं ऑपरेंट्स। ओ पी ERANDS, ऑपरेंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड इस प्लस सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इन सब मिलकर ये जो ए प्लस बी, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के एक्सप्रेशन कहते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। हमने अभी जो एग्जांपल दिया है वो बाइनरी ऑपरेटर का ही एग्जांपल है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेटर्स होते हैं? एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, या फिर इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये जो मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है, जहाँ पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन, ये दोनों थोड़ा सा अलग है। ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा नहीं होगा, अनपढ़ा भी है तो डिफरेंट है, ठीक है। तो मॉड्यूलस यहाँ पर आप देख रहे हो परसेंटेज से यहाँ पर डिनोटेड है इसका सिंबल, एंड फ्लोर डिवीजन यहाँ पर देख सकते हो कि 2 बार स्लैश डाल रखा है। इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूलस परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करता। आप जो सोच रहे हो वो गलत है। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर मैं 5 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, ठीक है। 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे को क्या आंसर आना चाहिए? 2 2 सा 4, क्वोशंट में मुझे 2 आ गया, यहाँ पर मुझे 4 एंड रिमाइंडर में मेरा 1 आ गया, ठीक है। ये जो क्वोशंट है ना 2, ये जो क्वोशंट दिखाता है, क्वोशंट को कौन दिखाता है? फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर को शो करता है वो कौन है? मॉड्यूलस है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, रिलेशनल भी ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, ठीक है। दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लो कि 5 है, ठीक है, 5 इक्वल्स टू कंप्यूटर में हम कैसे लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है। मैथ्स के अंदर सिंगल इक्वल्स टू होता है ना, यहाँ पर हम डबल इक्वल्स टू डालेंगे। 5 डबल इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, इस साइड मैंने 2 डाल दिया, तो क्या ये इक्वल है? ये 5 बराबर है 2 से? तो ये नहीं है, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से का सिंबल होता है। डबल इक्वल्स टू का इस तरीके से। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सब कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आता है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम पर्टिकुलरली एक वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये 3 ही ऑपरेटर आता है। एंड इनका सिंबल है डबल एंड, इस तरीके से एक स्लैश है, एंड नॉट का तो ये वाला सिंबल है, ठीक है। जहाँ पर भी नॉट
आ रहा है ना, तो इसका सिंबल इस तरीके से ही कुछ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, जहाँ असाइन कर रहे हो, दीज ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अगर मान लो कि a इक्वल्स टू, ठीक है, a इक्वल्स टू a प्लस 5, क्या होगा इसका मतलब, मान लो a नाम के वेरिएबल में आपने 10 स्टोर करके रखा है, तो 10 प्लस 5 यानी कि 15 हो गया ना, 10 प्लस 5 यानी कि 15 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से करने से अच्छा आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक तो आप इस तरीके से मेथड कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, a प्लस इक्वल्स टू 5, इसका मतलब भी सेम ही होता है, इसका भी आउटपुट 15 ही आएगा, इसका भी आउटपुट 15 ही आएगा, ठीक है। मोस्टली इस तरीके से यूज़ करा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल भी है एंड शॉर्ट भी है। इस तरीके से आपको a इज इक्वल टू a प्लस बी इस तरीके से देने से अच्छा आप इस तरीके से दोगे तो आपको वही सेम आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी प्लस के सामने इक्वल्स टू लगा दोगे तो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स कह देंगे, ठीक है। ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, ये डिवीजन इक्वल्स टू है, ये मॉड्यूलस इक्वल्स टू है, ठीक है। मॉड्यूलस एंड असाइन, इस सिंबल को क्या कहते हैं, असाइन, इस इक्वल्स टू को क्या कहते हैं, असाइन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर एक कीवर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर हमने ऑपरेटर्स का डेफिनेशन में भी हमने कीवर्ड हमने पढ़ा था। तो कीवर्ड में यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स है। अब बात करते हैं मेंबरशिप में, ये दो कीवर्ड्स है, इन और नॉट इन। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दो कीवर्ड्स क्या काम करते हैं, दीज ऑपरेटर टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग और ट्यूपल्स। ये आप आगे के आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल्स, ये सब कुछ क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। एल, यहाँ पर मैंने एल इज इक्वल्स टू, कोई भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मुझे इस 5 को, ये जो 5 है, ये 5 इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, ठीक है। इनका मतलब क्या है या नहीं, अंदर है या नहीं, इस इनके अंदर, इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो 5 यानी कि है इसके अंदर। तो अगर हम इसके एक एग्जांपल देखें VS कोड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर आपको कोडिंग की है। लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया 2 इन लिस्ट 1, ठीक है। इन का मतलब क्या है, इन यानी कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब मैं इस कोड को रन करती हूँ तो मुझे ट्रू ही आएगा, ट्रू आ गया ना, यानी कि इस लिस्ट में ये 2 है, ये 2 एग्जिस्ट है, तो यानी कि ट्रू आ गया। आपको यहाँ पर बूलियन में ही यहाँ पर वैल्यूज को दिया जाता है, ठीक है। बूलियन में 2 टाइप्स ऑफ है ना, ट्रू एंड फॉल्स ही आते हैं। अगर यहाँ पर मैंने नॉट इन डाल दिया, नॉट NOT, नॉट इन, तो यहाँ पर फॉल्स शो हो जाएगा, एज सिंपल, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर का, सॉरी, मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब यही है कि इधर इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। तो 2 टाइप्स है, एक है इन, एक है नॉट इन। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, दीज ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। अभी आपको समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक है इस, एक है इस नॉट। जैसे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक इस है, एक इस नॉट है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको हम कॉमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू
12, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 12 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों वेरिएबल में मैंने सेम ही मैंने वैल्यू इनपुट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्रिंट x इज नॉट y, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वैल्यू बराबर है या सेम है, यहाँ पर दोनों ही वैल्यू सेम है, तो यानी कि ये फॉल्स शो कर देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स शो कर देगा, ये दोनों ही सेम वैल्यू है। इस नॉट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेम नहीं है, बट यहाँ पर तो सेम है, तो यानी कि अगर मैं नॉट को हटा दूँ तो ट्रू आ जाएगा मेरे को, ठीक है। यानी कि दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू है या नहीं, वो क्या बोलता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी यानी कि क्या, दोनों सेम, उसका पहचान सेम होता है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को ही हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक the video, please subscribe right now. Thank you.